वापस आ चुका दोस्तों मैं फिर से यार काफी सारी ताजा खबरें लेकर के, जो कि आ रही है यार एएमडी की तरफ से, एनवीडिया की तरफ से और साथ ही साथ इंटेल की तरफ से। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और काफी ज्यादा टाइम हो गया था यार वीडियो को डाले हुए। हमें पता है हमारे एग्जाम चल रहे थे, जिन लोगों को नहीं पता है फाइनली तुम्हारे भाई के जो एग्जाम्स है वो अब ओवर हो चुके हैं एंड आई एम बैक ऑन यूट्यूब। जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे अब गर्मी भी आ चुकी है, तो मैंने अपनी गर्मी की इनो 3D वाली टी शर्ट यार बाहर निकाल ली। और बहुत सारे लोग जो वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई यार तुम्हारी वो इनो 3D वाली टी शर्ट कहाँ गई। बहुत लोग जो इसको याद कर रहे थे, तो वो मैंने पहन ली है। बाय द वे नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इनो 3D। वैसे इनो 3D अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम स्पॉन्सर कर सकते हो। आजकल मैं खाली हूं तो कर दो यार स्पॉन्सर, एक 3090। अब क्योंकि यार काफी दिनों से वीडियो भी नहीं डाली थी, तो यार काफी दिनों से अपना सेल्फ प्रमोशन भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको अपने लिए कोई गेमिंग पीसी या फिर एडिटिंग पीसी परचेस करना है, तो आप हमारी वेबसाइट modxcomputers.com को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आपको कस्टम पीसी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कस्टम पीसी के ऑप्शन के ऊपर जाओ, अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो कि आपको AMD पे बनाना है या फिर इंटेल पे बनाना है। देन आप अपने हिसाब से जो भी आप कंपोनेंट्स लगाना चाहते हो, उसके अंदर आप अपने फेवरेट कंपोनेंट्स को चूज करके वहां से पेमेंट जो है कर सकते हो। एंड विद इन 2-3 डेज आपका जो पीसी है वो यहां से डिस्पैच हो जाएगा। तो हमारी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना भाई, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही यहां पर आपको विंडोज 10 प्रो की OEM की और रिटेल की भी देखने को मिल जाती है काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप जाकर चेकआउट करें। लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में परचेस कर सकते हो। अब जो खबरें हैं ना वो थोड़ी काफी ज्यादा टाइम की इकट्ठा हो गई है, तो हो सकता है कुछ आपने खबरें यार पहले ऑलरेडी आपको पता चल गई। अब जैसे कि मैं RTX 3060 के बारे में बात करने वाला हूं थोड़ा सा, तो वो आपको पता हो कि ऑलरेडी यार लॉन्च हो चुका है। तो हमारी सबसे पहली खबर वो यही है एनवीडिया की तरफ से कि RTX 3060 जो है वो लॉन्च हो चुका है एंड 25 फेब को ये लॉन्च हो गया था। एंड अगर आप और भी क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, बाहर के क्रिएटर्स को भी फॉलो करते हो, तो आपने जो इसके काफी सारे रिव्यूज भी देख लिए होंगे, बेंचमार्किंग भी इसकी देख ली होगी। तो परफॉर्मेंस बताना यार कि यार आपको कैसी लगी। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे दूं तो 2060 सुपर से इसकी ज्यादा परफॉर्मेंस है एंड नियर टू 2070 सुपर जो इसकी परफॉर्मेंस जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो हमें 12 GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी मिल जाती है। और इसकी जो प्राइस रखी है ना एनवीडिया ने, वो है इंडिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूं वो है 29,500। मतलब इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां 29,500 लिखे हैं। लेकिन हम सभी को पता है इतने का कैसे मिल जाएगा, इतने का तो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो ये जो भसड़ मची पड़ी है पूरी मार्केट के अंदर ग्राफिक्स कार्ड को लेकर के, भूल जाओ 29,500 भाई, इससे डबल कीमत पे बिक रहा है। मतलब कि 47-48,000 रुपीज के आसपास में आपको जो 3060 अभी करंटली मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या ही बोलूं मैं। और पता है एनवीडिया ने इसके अंदर कुछ ऐसी ट्विकिंग करी है, RTX 3060 के अंदर कुछ ऐसी ट्विकिंग करी है कि इसके अंदर से जो हमें माइनिंग का जो हैश रेट होता है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो माइनर होंगे वो कहेंगे कि यार ये नहीं लेना है यार, इससे इतना नहीं मिल रहा है, इससे हैश रेट तो हमको इतने कमाई नहीं होगी। तो माइनर्स से जो है बचाने के लिए एनवीडिया ने इसके अंदर कुछ ऐसी ट्विकिंग करी जिसकी वजह से ये माइनिंग के अंदर इतने प्रॉफिटेबल नहीं साबित होते। लेकिन फिर मुझे ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वो सिर्फ इथेरियम के ऊपर है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को माइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये अपना अच्छा खासा हैश रेट निकालता है, लगभग शायद अराउंड 41 to 42 के आसपास इसका मेगा हैश पर सेकेंड इसकी जो है हैश रेट निकल के आ जाता है। क्या ही कर लोगे फिर, तो लोग कुछ और माइन कर लेंगे ना भाई। माइनर भरे पड़े हैं, वो कहेंगे अच्छा इथेरियम माइन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ और माइन कर लेंगे। हम इसके ऊपर ऑक्टोपस पता नहीं कर करके बहुत सारी भाई बहुत टेढ़े मेढ़े एल्गोरिथम होते हैं, वो चला लेंगे हम इसके ऊपर। तो कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि सिर्फ इथेरियम के साथ दिक्कत थी, बाकी कुछ और माइन करोगे तो ये उसको माइन कर लेगा। कमाल करते हो यार एनवीडिया। अब जैसे कि यार एनवीडिया ने अपना लॉन्च करा 3060, तो AMD ने कहा कि हम भी कैसे पीछे रह जाए। तो ये लो हमारा 6700XT। और 3 मार्च को यानी 3 मार्च को इन्होंने अपना जो है 6700XT ग्राफिक्स कार्ड यार लॉन्च कर दिया है। एंड अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों से बात करूं कि मतलब ये किससे कंपीट करने के लिए आया है, तो ये आया कंपीट करने के लिए विद RTX 3070। तो RTX 3070 के आसपास जो हमें इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लगभग नेक टू नेक कंपटीशन है। किसी गेम में थोड़ा सा जो है RTX 3070 आगे निकल जाता है, किसी गेम में थोड़ा सा आगे जो हमारा 6700XT निकल जाता है। तो मेन कंपटीशन तो इसका 3070 के साथ में है। इसकी जो परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं वो AMD ने अपने इवेंट के अंदर शोकेस करी थी कुछ स्लाइड्स, उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। बाकी तो जब ये रिव्यूअर्स के पास तक आ जाएगा तभी हम कुछ अच्छी तरीके से कह पाएंगे। और साथ ही में दोस्तों इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है $479 एंड
इंडिया में कितने का आता है मुझे भाई सीरियसली कोई आइडिया नहीं है। अब वापस से आ जाते हैं दोस्तों हम लोग एनवीडिया के ऊपर, यानी कि हरी टीम के ऊपर। एंड अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं RTX 3080 Ti के बारे में। कुछ टाइम पहले वाली न्यूज वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों से बात करा था इसके बारे में, एंड तब भी कुछ लीक्स एंड रूमर्स थे। अब फिर से जो इसके लीक्स एंड रूमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी हमको जो RTX 3080 देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही में गाइस इसमें हमको बताया जा रहा है कि 12 GB की जो है VRAM देखने को मिलेगी। कंपैरिजन के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो RTX 3080 के अंदर हमें 10 GB की VRAM देखने को मिलती है, ठीक है, और इसके अंदर हमें मिलेगी 12 GB की VRAM, ठीक है। और साथ में इसके अंदर भी हमको जैसे कि वो हैश रेट लिमिटर था ना हमारे RTX 3060 के अंदर, सॉरी, तो RTX 3060 के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि उन्होंने थोड़ा हैश रेट को कम कर दिया था इथेरियम माइनिंग के लिए। तो ऐसे इसके अंदर भी एनवीडिया करेगा ताकि जितने भी हमारे माइनर्स हैं वो ऐसा ना करे कि सारे ग्राफिक्स कार्ड दबाए और चलते बने। पहले हमने बात करी एनवीडिया के बारे में, फिर हमने बात करी AMD के बारे में, फिर हमने दोबारा बात करी एनवीडिया के बारे में। अब हम दोबारा से बात करने वाले हैं AMD के बारे में। क्या करें, खबरें आई जा रही हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो वापस से आ गई है खबर यार AMD की तरफ से। और खबर दोस्तों ये है कि जो स्मार्ट एक्सेस मेमोरी वाला जो इनका फीचर है, जो कि फीचर था सिर्फ और सिर्फ Ryzen के 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स के साथ में ही वो सपोर्टेड था, लेकिन जो 6700 XT का जो हमारा इवेंट था उसी के अंदर AMD ने जो है फाइनली अनाउंस कर दिया है अपना स्मार्ट एक्सेस मेमोरी फीचर फॉर Ryzen 3000 सीरीज प्रोसेसर्स। तो अब ये जो फीचर है ये हमको 3000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स के साथ में भी देखने को मिलेगा। एंड AMD का ऐसा कहना है कि हमें अप टू 16% जो है परफॉर्मेंस के अंदर बूस्ट देखने को मिल सकता है, विच इज प्रीटी इंप्रेसिव। और साथ ही साथ गाइस इसके लिए आपको 500 सीरीज का मदरबोर्ड होना जरूरी है, जो कि पहले भी था, मतलब 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स के लिए ही था पहले ये, और साथ ही साथ आपको 500 सीरीज का मदरबोर्ड चाहिए होता था। लेकिन अब ये 3000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स के लिए भी सपोर्टेड है, बट आपको मदरबोर्ड अभी भी 500 सीरीज का एटलीस्ट लगेगा, ठीक है। तो 500 सीरीज यानी कि B550 हो गया, आपका X570 हो गया, तो एटलीस्ट आपको B550 या फिर X570 लगाना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग ब्लू टीम के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले इंटेल के बारे में। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि यार 11th जेन जो है वो बहुत ही ज्यादा करीब है एंड बहुत जल्दी जो है हमको लॉन्च होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड डेट्स भी अब हम लोग को पता चल चुकी है, 16 मार्च को जो है 11th जेन वाले प्रोसेसर्स जो है वो लॉन्च कर दिए जाएंगे। मतलब कि इंटेल आएगा और कहेगा कि ये देखो ये है हमारा i9, ये है हमारा i7, ये देखो हमारे सारे प्रोसेसर्स, ये है हमारे सारे SQs, ये इनकी जो है स्पेक्स है, ये इनकी सारी प्राइसेस हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन रिलीज है इनका 30th मार्च को, मतलब कि 16 मार्च को आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जो ये बिकना चालू होगा वो होगा 30th से, और जितने भी इसके रिव्यूज होंगे, मतलब जैसे यूट्यूब के ऊपर रिव्यूज आते हैं ना प्रोसेसर्स वगैरह के, एम्बार्गो, ठीक है, एम्बार्गो इसका लिफ्ट होगा ऑन 30th मार्च। तो उस दिन आपको जो है ये बिकते हुए भी मिलेंगे एंड साथ ही इसके रिव्यूज भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, ये वाली खबर सुनना, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की। एक जर्मन रिटेलर, उसने पता क्या करा, उसने i7-11700K बेच दिए। अब इसे बेचना चालू कर दिया भाई साहब। और पता है कितने बेच दिए उसने? 120 i7-11700K बेच दी। मतलब इंटेल ने अब तक लॉन्च नहीं करा, उसको जो है रिलीज नहीं करा, 30 तारीख नहीं है, अबे 16 तारीख की नहीं आई भाई, बंदे ने बेच भी दिए। वाह, अबे एम्बार्गो का तो वेट कर लेता भाई मेरे। और फिर जब उससे थोड़ी पूछताछ चालू करी गई, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई, तो उसने कहा कि जी हमको तो ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि भाई बेच सकते हैं, परमिशन है फुल, और बंदे ने बेच भी दिए। अब पता नहीं उसका फिर क्या ही हालत करी गई होगी, उसको क्या हुआ होगा उसके साथ, तो भगवान ही जाने। अब क्योंकि दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि यार बड़ा ही बुरा हाल चल रखा है मार्केट के अंदर। बेचारे जो हमारे गेमर लोग होते हैं उनको यार ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि भाई माइनिंग का बड़ा क्रेज चल रहा है, हर किसी को यार माइनिंग करनी है, तो इस वजह से यार ग्राफिक्स कार्ड की बड़ी दिक्कत चल रही है। जो हमारे गेमर्स होते हैं उनको ग्राफिक्स कार्ड मिलते नहीं है, और जो हमारे माइनर होते हैं वो 100 ग्राफिक्स कार्ड लगा लगा के यार माइनिंग करते हैं। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत चल रही है इस पूरी ही दुनिया के अंदर। तो इसीलिए एनवीडिया ने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग भला कर देते हैं यार गेमर्स का, और डेडिकेटेड हम लोग कुछ माइनिंग के लिए जो कुछ ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च कर देते, ताकि जो हमारे माइनर लोग हैं वो उन ग्राफिक्स कार्ड को बाय करें, और जो हमारे जी फोर्स वाले जो ग्राफिक्स कार्ड है उनको ना देखे। तो इसलिए एनवीडिया ने कुछ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड को जो है अनाउंस करने के लिए बताया कि हाँ, मतलब अनाउंस कर दे, एक तरीके से ये कह सकते हो कि बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इनका जो नाम है वो 30HX, 40HX, 50HX और 90HX। एंड तुम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इनका क्या क्या नाम है, उस मॉडल नेम के हिसाब से जो है ये कितना कितना हमको हैश रेट प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ इनका जो पावर कंजप्शन होगा वो कितना रहने वाला है,
तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तुम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि इनकी जो परफॉर्मेंस होगी माइनिंग के अंदर वो कैसी हमको जो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब एनवीडिया का ऐसा कहना है कि हमने इसलिए करा है ऐसा ताकि जो हमारे गेमर लोग हैं वो थोड़े से जो है मतलब उनको जो जी फोर्स वाले कार्ड्स है वो मिल पाए, और जो हमारे माइनर लोग हैं वो जो है सिर्फ इन्हीं कार्ड्स को बाय करें, वो जी फोर्स की तरफ ना देखें। अब तुम एक बात बताओ, ये भी कौन सा एनवीडिया को इतने ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा कि जितने भी हमारे माइनर हैं उनका पेट भर जाएगा। वो शायद तब भी जो है जी फोर्स को लेने के लिए उतावले रहेंगे, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता कि ये भी इतना ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, क्योंकि सिलिकॉन की शॉर्टेज यार हर जगह है, ठीक है, तो यहां पर भी रहने वाली है मेरे हिसाब से। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा भर भर के नहीं होगा कि एनवीडिया कहे कि लो जिसको जितनी पेटी भर भर के चाहिए लो तुम, और इसको मत देखना। पता नहीं, मे भी हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो जी फोर्स वाला इनका सेगमेंट है उसके ऊपर जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि माइनर्स ले जाते गेमर्स को नहीं मिलता, मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत सिचुएशन कंट्रोल में आए। और हाँ, एक चीज और, जो इनके चारों मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जीपीयूज बताए ना, 30HX, 40HX, 50HX और साथ ही साथ 90HX, इसमें से जो इनका 30HX है, 40HX है और साथ ही साथ इनका 50HX है, ये तीनों ही ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। यानी कि ओल्डर वाले जो इनके जनरेशन वाले कार्ड्स थे ना 20 सीरीज वाले, वो सभी ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड थे, तो ये इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। एंड साथ ही साथ जो इनका 90HX होगा, सिर्फ यही जो ग्राफिक्स कार्ड है वो एम्पियर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ में हमारी जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना। एंड कुछ भी आपको कहना हो, इसमें से कोई भी खबर हो उसको लेकर के, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन यार आप ही का है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वहां पर जा करके। और लाइक कर देना, शेयर कर देना यार वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम कुछ ऐसी कमाल कमाल की भाई वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।